पूर्व सांसद राहुल गांधी अपने भाषण की लय में ये भूल गए कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकता है। हालांकि अपने बयानों पर पहले भी विवादों में घिरते रहे हैं राहुल गांधी इस मामले में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के दोषी हैं। बीजेपी ने राहुल के बयान को ओबीसी अस्मिता का अपमान बताया है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी इस मामले में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के दोषी हैं। बीजेपी ने राहुल के बयान को ओबीसी अस्मिता का अपमान बताया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ओबीसी नेता राहुल गांधी पर आक्रामक हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका अहंकार बड़ा और समझ छोटी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। एक अन्य ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और राहुल गांधी को मनगढ़ंत आरोप के लिए बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी के तमाम ओबीसी मंत्रियों, सांसदों और नेताओं ने भी इस मामले में सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है और उन्हें हर हाल में माफी मांगनी चाहिए। मेरा अब भी ये मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पे, ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम देश के लोकतंत्र के लिए काम करें, ना कि लंदन में जाकर देश के लोकतंत्र को अपमानित। पिछड़े वर्ग के भाई के मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया। भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। पूरा ओबीसी समाज को उसने जिस तरह से अपमानित किए हैं और इसके लिए कोर्ट ने, आप मालूम है, 2 साल की जो सजा सुनाई थी, जामीन हो गया, अलग बात है, लेकिन पूरा देश के ओबीसी समाज से वो माफी मांगना चाहिए। देश भर में ओबीसी समाज के लोग आज नाराज है क्योंकि एक अति पिछड़ा वर्ग समाज से आया हुआ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से क्यों आपको ये आपत्ति है। पूरा ओबीसी समाज आने वाले दिनों में ये कांग्रेस पार्टी को जरूर हम सबक सिखाएंगे। हालांकि ओबीसी समाज के अपमान के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और बैकवर्ड क्लास का इंसल्ट। कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ी है। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट के फैसले के विरोध में कांग्रेस ने विजय चौक पर विरोध मार्च निकाला। वहीं लोकसभा से अयोग्यता के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वे हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।